जहां पैर पड़े संतन के, होया बंटाधार। बंटाधार भी ऐसा होया कि अब रिजल्ट निकल के सामने आने लगा। जनवरी आ गई, बताया था जनवरी में बहुत बड़े बड़े झटके मिलेंगे। और झटके ऐसे मिलेंगे, ये तो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा ना, सपने में भी नहीं सोचा होगा वो झटके मिलने शुरू हो गए। मैंने बताया था ना, डोन टू है। झटके देगा, तसल्ली के झटके देगा। 1 2 10 50 100 150 नहीं, 185 की तो नौकरी खा गया अमेरिका में, जो बड़े बड़े पदों के ऊपर थे। उनका ही बताएंगे आपको। दूसरा झटका मिल गया अंबानी अडानी को। तीसरा झटका, अब डोभाल साहब की जिम्मेवारी है। डोभाल साहब क्या अमेरिका जाएंगे? क्या अमेरिका जाएंगे डोभाल साहब? ये सबसे बड़ा सवाल है। तीनों सवालों के आपको जवाब दिए जाएंगे। उससे पहले ये जसपाल सरा 9552 के नाम से आईडी है, भाई ने $4.99 भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। अब करते हैं बात, जो चल रहा है, मसला चल रहा है भाई, जहां पैर पड़े संतन के हुआ बंटाधार। एप्पल कंपनी ने 185 भारतीयों को निकाल दिया नौकरी से। एप्पल सबसे बड़ी आईफोन की कंपनी है ना, एप्पल ही होगी ना सबसे बड़ी। तो उन्होंने 185 भारतीयों को निकाल दिया, और साथ में जो बोल के निकाल लिया ना, वो बड़ा शर्मनाक है यार तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये चिंटूगिरी तुम छोड़ोगे नहीं। ये एनआरआईओ से मिले, एनआरआईओ से मिले, डंका बज रहा है, ये बज रहा है। वो डंके का असर अब आना शुरू हो गया। एप्पल कंपनी वाले बोले जाओ अपने जय माता दी करो, इनको पहले बैठाओ जहाज में और दिल्ली एयरपोर्ट पे उतारो, इनको जल्दी उतारो। और गिनती 185 पर नहीं रुक रही है, कहीं सोच रहे 185 पर गिनती रुक गई। गिनती बढ़ती जाएगी, 285 भी हो सकते हैं, 385 भी हो सकते हैं, इतने भी हो सकते हैं, लेकिन 185 को तो जहाज में बिठा दिया। ये लोग एप्पल कंपनी के अंदर बड़े बड़े पदों के ऊपर थे, छोटे पदों पर नहीं थे। कहीं सोच रहे हो $50-100 घंटे के कमाने वाले थे ये, नहीं नहीं, बहुत बड़े बड़े पदों पर। एप्पल कंपनी क्या करती है, उसका कोई कर्मचारी कहीं चंदा वगैरह देता ना, दान देता है, किसी भी जगह किसी चैरिटी में दान देता है, तो एप्पल कंपनी उसको देती है। $10,000 देता है, $10,000 एप्पल कंपनी दे देती है। तो इन 185 ने दिमाग लगाया, इन सब ने $10,000 का दान दिखा दिया भाई। दान दिखा दिया एप्पल कंपनी ने, इनको दे दिए। भाई ले भाई, $10,000 का तुमने दान दिया है। फिर इन्होंने क्या किया उस पैसे का, वो जो आप भेजे थे ना वहां पर, कंपनी भी फ्रॉड में कुछ कर रहे थे, ये इन्हीं का सेट था फ्रॉड भी। वहां से इनके पैसे वापिस आ गए, तो एप्पल कंपनी को शक होया, तो इनकी इंक्वायरी की, तो इन्होंने क्या किया, जो $10,000 मिले थे, हीरोइने बुलाई, दारू दूरू मुजरा मदरा पूरा तमाशा कर दिया इन्होंने वहां पे। तमाशा कर दिया था। एप्पल कंपनी वाला ने दे दी इनकी रिपोर्ट। रिपोर्ट दे दी किसमें? इनका एक वो होता है, एप्पल कंपनी का जो अमेरिका के अंदर होता है एक डिपार्टमेंट होता है, आईआरएस, जैसे अपना टैक्स डिपार्टमेंट होता है, यूएसए का टैक्स डिपार्टमेंट है आईआरएस डिपार्टमेंट। उसमें रिपोर्ट दे दी उन्होंने, पूरी जांच की, तो पता लगा भाई इन्होंने तो फ्रॉड किया है। फ्रॉड तो किया सो किया, उन्होंने बोला तुम पहले तो कंपनी से निकलो, कंपनी से निकलो। तुम्हारी ये जो तुम्हारे दिमाग के अंदर जो फ्रॉड पड़ा और गोबर मूत्र पड़ा है ना, ये गंदगी जाके वहां मचाओ, ये गंदगी यहां ना फैलाओ। वीडियो में सुना सकते हैं, और बाकायदा रिपोर्ट निकाल कर देख लो, रिपोर्ट निकाल कर चेक करो। अब आते हैं आपके अंबानी अडानी साहब को ताजा झटका लगा है, अभी लेटेस्ट झटका लगा है $6 अरब का। $6 अरब का झटका लगा। अडानी कहां पहुंच गए? अडानी जी पहुंच गए 25वें नंबर पे। तो अंबानी जी फिर भी टॉप 10 के आसपास रहते थे, वो भी 18वें नंबर पे पहुंच गए। $6 अरब का थोड़ा झटका तो होता नहीं, और $6 अरब से अधिक की चोट लगी है अंबानी और अडानी को। अब दुनिया के टॉप 20 अरबपतियों से बाहर होने के कगार पर पहुंच गए रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी अब दुनिया के, वो तो टॉप 20 से तो बाहर था, 25 पर पहुंच गया, अरबपतियों से बाहर होने के कगार पहुंच गए। सोमवार को HMP वायरस, ये जो वायरस बता रहे हैं झटके, लुट के शेयर मार्केट के बाद उनकी कुल संपत्ति $74.5 अरब रहेगी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में गौतम अडानी अभी 19वें पोजीशन में बता रहे हैं, लेकिन 25वीं पोजीशन में है, बता देते पोजीशन भी आपको निकाल के। इसके बाद 20वें स्थान पर तो बताया, इनका नेटवर्थ $74 अरब है, उससे भी बाहर जाएगा। वहीं 70वें स्थान पर काबिज रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी को $2.59 अरब का झटका लगा। वो गए कहां? 18वें स्थान पे। उनकी संपत्ति अब $90.5 अरब रह गई है। ये कौन कौन से शेयर टूटे भाई, एक बार उन शेयरों को सुनना, थोड़ा आपको सुनकर पता लगेगा मार्केट में हाहाकार क्यों मचा हुआ है। मार्केट में हाहाकार इसलिए मचा हुआ है, 3 शेयरों में टाटा स्टील, एनटीपीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड, जोमेटो, अडानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और रिलायंस इंडस्ट्री सबसे अधिक नुकसान में रहे। और जो ये क्या नाम इसका, एनडीटीवी चैनल, ये भी लुढ़क गया इनका। बताया था ना आपको ये एनडीटीवी बंद होने वाला है, ये एनडीटीवी भी लुढ़क कर नीचे आ गया, इसके शेयरों में भी घाटा हो गया।
अब जिम्मेवारी लगी किसकी? जिम्मेवारी लगी डोभाल साहब की। डोभाल साहब को बताया कि भाई मेरे को 20 जनवरी का इन्विटेशन चाहिए, कैसे भी मिलो, किसी भी हालत में मिलो, कितनी कुर्बानियां हो, कुछ भी हो, लेकिन 20 जनवरी का इन्विटेशन चाहिए। नहीं तो भाई फिर डंका कैसे बजेगा? अगर इन्विटेशन नहीं आया तो इन्विटेशन के लिए डंका तो बजाना पड़ेगा। वहीं उसने क्या बोल दिया, जो जैक सुलिवन आया हुआ था इंडिया में, जैक सुलिवन ने बोलिया है, जैक सुलिवन ने जो बात बोली ना वो सबको सुननी चाहिए और ध्यान से सुननी चाहिए। जो जैक सुलिवन ने बोली है बात, क्यों बोली उन्होंने ये बात? उन्होंने जो बोली है ना, जैक सुलिवन ने बोला कि हम है ना, जो मनमोहन सिंह ने 20 साल पहले जो सोचा उसे हकीकत बनाएंगे। मनमोहन सिंह ने सोचा था 20 साल पहले, उसको हकीकत बनाएंगे। जैक सुलिवन ने बोला ये। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने भारत अमेरिका परमाणु समझौते हमारी परेशानियों को दूर करने की बात की। उन्होंने कहा इसके लिए अमेरिकी सरकार जरूर कदम उठा रही है। उन्होंने कहा अमेरिका लंबे समय से इन रुकावटों को हटाने में लगा हुआ है। लगभग 20 साल पहले पूर्व राष्ट्रपति बुश और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने परमाणु समझौते पर एक दूरदर्शी सोच की नींव रखी थी, जिसे हम अब पूरी तरह हकीकत बनाना चाहते हैं। वो दूरदर्शी थे, वो अर्थशास्त्री थे, वो अर्थशास्त्री थे जिन्होंने ये दूरदर्शी नींव रखी थी। जो सब कुछ डाउन था तब भी अर्थव्यवस्था को बचा लिया था, वो तब अर्थशास्त्री थे। आजकल कौन से शास्त्री हैं सबको पता, बताने की जरूरत नहीं है। जिसका भी नाम ले रहे हैं वही लुढ़क रहा है, जिसका भी नाम लेते हैं वही लुढ़क जाता है। कमाल की बात नहीं है। हम तो नहीं कहेंगे वो शब्द आप लगाते हो लगाते रहना, क्योंकि संसद में ही बवाल हो गया था उस शब्द के ऊपर, पुनौती पुनौती कहने लग गए थे। लेकिन एनआरआईओ के बारे में बोले, एनआरआईओ से मिलते हैं, डंका बज रहा जी, डंका डंका तो बज रहा है। लेकिन आप डोभाल साहब को अमेरिका भेज दोगे क्या? अमेरिका जाएंगे डोभाल साहब? डोभाल साहब ये तो है नहीं भाई, एनएसए चीफ है, उनको ही पता। अगर वहां गए तो वापसी, तो फिर वापसी का टिकट तो है ही नहीं, वापसी का टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने सम्मान निकाले हुए हैं, सम्मान निकाले हुए हैं। हाँ, अडानी को भी जाना पड़ेगा, कब तक बचेंगे? बोलते हैं ना बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो अडानी कब तक खैर मनाएगा? वहां पर वो भी ओपन हो रहा, जाना इनको भी पड़ेगा, इनको भी जाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे कौन सेट होगा? ये अंबानी अडानी को चोट जो दी है ना, पता है किस लिए दी है? अब यहाँ पे सेट होगा एलन मस्क, लिख लेना इस चीज को, एलन मस्क को सेट किया जाएगा, या तो उसको आराम से सेट कर देंगे। ये इन्होंने प्रोपगंडा जो चलाया एलन मस्क के खिलाफ, भाई नहीं आना चाहिए। क्यों बताया था आप लोगों को? एक बहुत पहले एक बात बताई थी, चाइना और अमेरिका व्यापारिक देश हैं, वो अपना फायदा देखते कहाँ फायदा होगा। और सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र है आज के टाइम पे इंडिया, सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र। 150 करोड़ की आबादी है अपने पास। अगर एक एक चीज भी खरीदेंगे, जब भी देख लो कितना हो गया, सोच कर देख लेना आप कितना हो जाता होगा। तो सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र है, और व्यापार यहाँ पे सेट करना है एलन मस्क का, तो भाई वो तो सेट होगा। फिर उसके लिए तो कुर्बानियां देखो तुम्हारे को देनी पड़ेंगी। अब तुम कुर्बान तो तुम्हारे को होना पड़ेगा, क्योंकि तुमने चुना है। चुनने के बाद ये नेता खुद बोलते हैं, बोला वोट दिए मालिक बन जाएंगे, सोच मालिक हम है। वोट लेते हैं तब तो ये तुम्हारे को मालिक बोल लेंगे, लेकिन उसके बाद मालिक ये हैं। अब तुमने मालिक बनाए हैं तो भाई एक आध मालिक और पाल लो, क्या क्या हो गया? कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, एक दो मालिक और सही भाई। और आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कोई भारी कीमत चुकाई जाएगी, तो भारी कीमत की शुरुआत हो चुकी है, अगर ना पता हो तो। अब शुरुआत देखना कहां जाके रुकती है, ये आप देख लेना। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में, आप अपनी राय रखना रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने से हमारी आप लोगों की गज के आंखों। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।